डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पर आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। यहाँ पर हम इस चीज को देखेंगे कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री है वो ग्रेटर है, डिनोमिनेटर में जो है इसकी डिग्री 1 है। जब हमारे पास डिग्री न्यूमरेटर में ग्रेटर हो या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में डिग्री बराबर होती है, हम वहां पर लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन की मेथड से हम इसको डिवाइड से जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x माइनस 1 हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, फिर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आपके पास बचा एक्स माइनस 1। अब x माइनस 1 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी x माइनस 1 आ जाएगा। अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। इसका मतलब जब x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x रेज टू पावर n dx का। ये है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर जो है इसको अलग अलग से हम लेके चलते हैं, जैसे x स्क्वायर dx प्लस 1 dx। अगर आपके पास 1 dx का मतलब है dx और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो c एक ही बार लिखना है, ये नहीं कि इसकी इंटीग्रेशन की है तो इसके साथ अलग से लिख दें, इसके साथ अलग से। हमने पूरी स्टेटमेंट की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो एक ही बार हम इसमें c लिखेंगे। अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन है x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 plus x plus c। So this one is the answer। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में जो डिग्री है x की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, उस केस में भी हम इसमें लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं x4 प्लस 1 और बाहर हम x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर x4 प्लस 1 है तो हम इसमें x क्यूब स्क्वायर इसकी टर्म्स नहीं है तो यहाँ हम स्पेस छोड़ के 1 को यहाँ थोड़ा डिस्टेंस पर लिख देंगे। अब x स्क्वायर को हम x4 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए x स्क्वायर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ किया, यहाँ आ जाएगा x4 प्लस 1 को x स्क्वायर के साथ किया, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। अब इनके साइन हम चेंज करेंगे, यहाँ से x4 कैंसल, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने जो है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो माइनस 1 के साथ किया, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इनके हम साइन चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2। तो हम इसका मतलब है इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पहले हम इसको रिमाइंडर को जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे क्वोशिएंट माइनस प्लस दिस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। यहां से हमारे पास इसको जो है हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
अब यहां से हम इनके अलग अलग से इंटीग्रेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां पर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें तो ये आपके पास होगा tan इनवर्स x के बराबर। अब यहां हम इन तीनों टर्म्स की इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर कुछ सम्स करते हैं। हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन का सम है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब हमारे पास cos x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, लेकिन cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। cos स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां पर हम cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। अब यहां पर 2 कांस्टेंट है, हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। यह आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2x dx। अब हम 1 प्लस cos 2x की इंटीग्रेशन करेंगे। यहां से हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहां पर 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब यहां से dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस, जिस तरह से cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, उसी तरह से cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, और उसके बाद जो 2x का कोफिशिएंट है x का, वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। यहां पर 2x है तो x का कोफिशिएंट है 2, तो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन 2, फिर उसके साथ प्लस c यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास होता है cos 3x, तो उसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाना था sin 3x और x का कोफिशिएंट 3 डिनोमिनेटर में जाना था। उसी तरह से नेक्स्ट सम है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब यहां पर tan स्क्वायर का भी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाती है 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर हम tan स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन लेंगे, ये आपके पास होगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 dx। अब सीकेंट स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आपके पास होता है टेंजेंट x प्लस c। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। यहां पर हम सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लेंगे, यह आएगा टेंजेंट x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। यह आ जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है x की टर्म में इक्वेशन है, तो इस 1 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे sin स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब हम क्या करेंगे, इस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को एक बार sin स्क्वायर x के नीचे अलग से लिखेंगे,
दूसरी बार cos स्क्वायर x के नीचे अलग से लिखेंगे इस तरह से sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। यहाँ से sin स्क्वायर कैंसिल हो गए, इधर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये आपके पास बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। अब यहाँ से 1 अपॉन cos स्क्वायर x ये होता है secant स्क्वायर x के बराबर और 1 अपॉन sin स्क्वायर x ये होता है cosecant स्क्वायर ऑफ x के बराबर। तो यहाँ से secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x और cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस ऑफ cot x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर अपॉन a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x dx। यहाँ पर हम a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। a रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x अपॉन a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x को इन तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग से लिख देंगे इस तरह से a रेज़ टू पावर x स्क्वायर अपॉन a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर अपॉन a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x प्लस 2 a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x अपॉन a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x। अब यहां से आप देखिए a रेज़ टू पावर x इस स्क्वायर के टर्म से कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा a रेज़ टू पावर x अपॉन b रेज़ टू पावर x प्लस यहाँ से b रेज़ टू पावर x एक टर्म से कैंसिल, ये आ जाएगा b रेज़ टू पावर x अपॉन a रेज़ टू पावर x और a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x की टर्म ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 2। अब अभी इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देंगे a अपॉन b रेज़ टू पावर x प्लस b अपॉन a रेज़ टू पावर x प्लस 2 dx। अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर दे हैं वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर a रेज़ टू पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a प्लस c। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस केस में a की जगह पर आ गया a ओवर b, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा a अपॉन b रेज़ टू पावर x अपॉन log ऑफ a ओवर b प्लस दूसरा है b अपॉन a होल टू द पावर x, ये हो जाएगा b अपॉन a होल टू द पावर x डिवाइड बाय log ऑफ b अपॉन a प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन। यहां से आप देखिए 2 dx है, 2 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन आपके पास होगा 2x, तो यहां पर 2 dx का इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस वन इज द आंसर। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019-20 के फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूले के बेस पर होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 रेज़ टू पावर x को इन दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग से लिख देंगे। यहां से आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर x, यहां से दूसरी टर्म है 5 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर x dx। अब यहां से हम इनको अलग अलग करेंगे। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 को लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 अपॉन 10 रेज़ टू पावर x माइनस यहां से आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर x और ये 5 रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर x dx। अब इनको सेपरेट करते हैं, तो यहां से 2 को अलग लिखेंगे
ये आ जाएगा 2/10⁻x माइनस, यहां से दूसरी टर्म में 5⁻−1 है, इसको अलग करेंगे, ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 5/10⁻x dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस 2 और 10 कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा 1/5x dx माइनस 1/5, 5 और 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2x dx। अब हम 1/5x को कैसे लिख देंगे, 5⁻x dx माइनस 1/5 2⁻x dx। अब 5⁻x पर हम ये फॉर्मूला a⁻x का अप्लाई करेंगे, यहां पर a की जगह पर 5 रिप्लेस है, तो ये आ जाएगा 2 × 5⁻x अपॉन log of 5। उसके बाद -x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में -1 किया जाएगा, -1/5 और यहां पर आ जाएगा 2⁻x अपॉन log of 2 और साथ में -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये -1 है तो ये आ जाएगा -2 5⁻x अपॉन log of 5। यहां पर इस -1 के कारण यहां पर सेंटर में साइन चेंज होगा, ये आ जाएगा +1/5 2⁻x अपॉन log of 2 और साथ में जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो साथ में आ जाएगा +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे √x² प्लस 1/√x² माइनस 2 × √x × 1/√x। यहाँ पर हमने a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की। अब √x का स्क्वायर होगा x, 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस यहाँ से √x कैंसिल किया जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे x प्लस 1/x माइनस 2 dx। अब हम इन तीनों टर्म्स की अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2 प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log mod x प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, log mod x माइनस 2 dx का x प्लस, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/x होल क्यूब। यहाँ पर हम a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ पर हम x माइनस 1/x होल क्यूब पर अप्लाई करते हैं, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x और ब्रैकेट में है x माइनस 1/x। यहाँ से x कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x। तो ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x प्लस 3/x। अब 1/x³ को हम लिख सकते हैं x की पावर -3 माइनस 3x प्लस 3/x। अब हम इस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से आ जाएगा x³ माइनस x की पावर -3 माइनस 3x प्लस 3/x इंटीग्रेशन। अब हम हर टर्म के अलग अलग से इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यह आ जाएगा x³ dx माइनस x⁻³ -3 dx माइनस 3x dx प्लस 3 1/x dx।
अब x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू पावर 4/4 माइनस x रेज़ टू पावर -3 पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं -3+1 अपॉन -3+1 -3। यहाँ पर x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2 + 3 1/x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है log mod x + c, तो यहाँ से आ जाएगा 3 log of mod x + c। अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x4/4 माइनस x रेज़ टू पावर -2 अपॉन -2 3x²/2 + 3 log mod of x + c। ये यहाँ पर x की पावर -2 है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा x4/4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2x² माइनस 3x²/2 + 3 log of mod x + c। So this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + sin x dx। जब इस तरह के सम आ जाएंगे तो हम सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में प्लस की टर्म है तो हम माइनस की टर्म के साथ करेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस की होती तो हम प्लस के साथ करते। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1/1 + sin x, यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे 1 - sin x के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 को जब हम 1 - sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 - sin x, और डिनोमिनेटर में a + b a - b, ये आ जाएगा a² - b²। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - sin x अपॉन cos² x, ये 1 - sin² हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसको सेपरेट करेंगे 1 cos² x माइनस sin of x अपॉन cos² x dx। अब यहाँ पर sin x अपॉन cos² x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos² x को हम सेपरेट करेंगे sin x अपॉन cos x, और यहाँ से एक cos को हम इस तरह से लिख देंगे 1 cos x। अब sin x अपॉन cos x ये हो जाएगा tan x और 1/cos secant x। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिखेंगे 1 cos² x को लिख देंगे secant² x dx माइनस sin x अपॉन cos² x को हम लिख देंगे secant x tan x dx। अब उसके बाद secant² x का इंटीग्रेशन आपके पास होगा टेंजेंट x माइनस secant x tan x का इंटीग्रेशन होगा secant x, और साथ में एंड में इसके आ जाएगा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसी तरह से नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। यहाँ से ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे 1 - cos 2 थीटा, इसकी जगह हम लिख देंगे 2 sin² थीटा, और 1 + cos 2 थीटा, इसकी जगह हम लिख देंगे 2 cos² थीटा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 sin² ऑफ x अपॉन 2 cos² ऑफ x dx। यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan² ऑफ x। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x dx। यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो ये सिर्फ आ जाएगा x dx। x का मतलब है x की पावर 1, तो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x² अपॉन 2 +